अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सन्नान अहमद है और मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम यूपीएन के सीनियर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और टीम लीडर मिस्टर ज़ैन अजीज़ अवान। आज हम मौजूद हैं पर्ल वन टावर की साइट पे और आज का यह ख़ुसूसी इंटरव्यू हमने कंडक्ट किया है अपने व्यूअर्स के उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए जो उन्होंने हमें कमेंट्स या डीएम में पूछे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनान कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम क्वेश्चंस का स्टार्ट करेंगे जो कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अब्दुल्ला बिन सुबैयल डेवलपर्स की मार्केट डिलीवरी स्लो है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये अगला प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर करेंगे और क्या पिछले प्रोजेक्ट में उन्होंने टाइम पर कुछ डिलीवर किया है? अच्छा सनान, इसमें ऐसे है कि बेसिकली पहले तो सबसे पहले शुक्रिया आपका, आपने दावत दी है, एक अपना टाइम निकाला है और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि थोड़े से एक सीनियर लीडर्स के थ्रू हमारे एंड यूज़र्स को एक जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो जाए। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है डिलीवरी से रिलेटेड। तो इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर इनके टाइम से पहले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर्ड हैं और इस वक्त इस जगह के ऊपर डिलीवर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर आने का भी मेन मकसद हमारा सिर्फ यही था कि आप लोगों को, हमारे क्लाइंट्स को, एंड यूज़र्स को और इन्वेस्टर्स को भी एक चीज़ सामने फ़िज़िकली प्रैक्टिकली दिखाई जाए कि ये इस वक्त इनका ही हमारे पीछे जो इस वक्त प्रोजेक्ट है इनका डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है पर्ल वन के नाम से। 24 मंथ्स का इनका डिलीवरी टाइम था और अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्पीडी वर्क की वजह से ये बिफ़ोर टाइम विद इन लाइक 20 मंथ्स के अंदर ये लोग अपना प्रोजेक्ट माशाल्लाह 95% ये लोग डिलीवर कर चुके हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पोजेसन भी अपने एंड यूज़र्स को देने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा ABS मॉल एंड रेजिडेंसीज है इनका, GVR के अंदर गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया के अंदर प्रोजेक्ट है इनका, वो भी माशाल्लाह लाइक 50% से प्लस कंप्लीट हो चुका है, ग्रे स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट है और फर्दर उसका वर्क जो है वो चल रहा है। तो डिलीवरी से रिलेटेड आप बात अगर करेंगे तो ऑन टाइम नहीं बल्कि बिफ़ोर टाइम ये लोग अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग डिलीवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी व्यूअर्स। अब हम चलते हैं पर्ल वन कोर्टयार्ड की साइट पे, अगली क्वेश्चनिंग हम वहाँ पे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपके लिए क्वेश्चंस आगे मज़ीद टफ होंगे, हमने अपने व्यूअर्स के खदशात को क्लियर करना है जो भी उनके माइंड में क्वेश्चन हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बहरिया टाउन में इस टाइम हम मौजूद हैं सेक्टर F टीपू सुल्तान एक्सटेंशन ब्लॉक के अंदर। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसी सेक्टर को क्यों चूज़ किया? बहरिया टाउन और इसके नियर बाय बहुत सारे अच्छे ऑप्शन मौजूद थे, लेकिन वाई दिस प्लेस? जी बहुत अच्छा सवाल है सनान आपका। अच्छा, इसका मैं बेसिकली आपको ना टेक्निकली इसका मैं आपको आंसर करूंगा, कोई इसके अंदर कोई ब्लंडर चीज़ नहीं होगी। बेसिकली जैसे जैसे सेक्टर्स आगे मूव ऑन होते हैं और पिछले सेक्टर्स के अंदर एक टाइम होता है, ठीक है, एक टाइम तक उन सेक्टर्स के अंदर बूम आता है, कमर्शियली वो एक्टिव होते हैं और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम आप नेक्स्ट सेक्टर्स के अंदर मूव करते हैं। तो इस वक्त फ़िज़िकली राइट नाउ आज के टाइम के सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें तो बेसिकली सेक्टर F में इस वक्त टीपू एक्सटेंशन के अंदर हम लोग मौजूद हैं और बहरिया टाउन का इस वक्त सबसे बिगेस्ट सिनेमा वन एंड ओनली वो इस सेक्टर के अंदर मौजूद है। इसके बाद विंटरलैंड जो है पूरे लाहौर के अंदर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है और वो सेक्टर F के अंदर इसके सराउंडिंग में लाइक विद इन सेकंड्स की मुसाफत के अंदर आप कह लें कि वो मौजूद है और फूड कोर्ट जो है फ्यूचर में आने वाला वो यहाँ मौजूद है। बहरिया का स्कूल एंड कॉलेज वो यहाँ मौजूद है। तो आपको तमाम तर एमेनिटीज़ जो बहरिया की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं वो लाइक विद इन सेकंड्स की मुसाफत के अंदर आपको मिलेंगी। तो आने वाला टाइम जो है इस वक्त कमर्शियली अगर देखा जाए आने वाले टाइम के अंदर जिस प्रोजेक्ट्स को बूम मिलेगा वो इंशाल्लाह सेक्टर F है, क्योंकि ऑलरेडी बहरिया टाउन की जितनी भी एमेनिटीज़ हैं वो उठा के इस सेक्टर के अंदर ले आए हैं। जी ज़ैन भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इनिशियली अब्दुल्ला बिन सुबैयल डेवलपर्स ने अनाउंस किया था कि ये उनका प्रोजेक्ट 3.5 कनाल पे होगा। मार्केट में न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि इसका एरिया एक्सपेंड हो चुका है, इसकी क्या रियलिटी है? जी बिल्कुल सनान, ऐसे ही है। बेसिकली कस्टमर्स की एंड यूज़र्स की स्पेशली फ़्लो को देखते हुए एक ज़बरदस्त रिस्पांस देखते हुए वो रिस्पांस हमें इस वजह से देखने को मिला कि इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर मिनिमम भी जो पर स्क्वायर फीट रेट है ना वो बेशक कमर्शियल्स का है, बेशक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपार्टमेंट्स का है, वो आपको मिनिमम भी लाइक 15,000 से लेके 18,000 तक मिल रहा है। तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी ये। मतलब आज के दौर के अंदर अगर आप देखें कि 2 साल पहले जिन लोगों ने ये फैसिलिटी अवेल नहीं की थी, क्योंकि बेसिकली 12,000 रुपये स्क्वायर फीट ये आज से 2 से 3 साल पहले का रेट था। तो जो लोग उस वक्त ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर सके थे और आज के टाइम के अंदर गुज़श्ता वक्त को फैसिलिटी को वो दोबारा से अवेल करना चाहें तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। इन चीज़ों को देखते हुए ही इन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को एनहेंस करने के लिए इसके टोटल एरिया को 3.5 कनाल को 9 कनाल के ऊपर कन्वर्ट कर दिया माशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपको अंदर एमेनिटीज़ भी जो इसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी उनके अंदर भी खातर खा आपको एक अपग्रेड जो है वो देखने को मिलेगा।
सर अगर हम डायरेक्टली क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारे व्यूअर्स को, हमारे कस्टमर्स को इसका डायरेक्टली क्या बेनिफिट होगा इस एरिया के एक्सपेंड होने का? अच्छा, आपको एक्सपेंड होने का बेनिफिट जो है वो ये मिलेगा कि एक तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं ऑलरेडी, वो जब ये प्रोजेक्ट 3.5 कनाल के ऊपर मुश्तमिल था तो वो 21 के राउंड अबाउट अमेनिटीज़ थी, जो कि अब इस प्रोजेक्ट को जब एनहेंस किया गया तो वो 40+ अमेनिटीज़ के ऊपर चला गया। ठीक है। सेकेंडली, सबसे ज़बरदस्त इसके अंदर जो एक चीज़ आ रही है एक्सपेंड होने के बाद, वो ये है कि इसके अंदर तमाम तर जो अपार्टमेंट्स होंगे, शॉप्स होंगी, वो टोटली समहाउ किसी ना किसी को लोकेशन दी जाएगी, जो ऑब्वियसली जो फेसिंग मेन बुलेवार्ड है उसको तो बुलेवार्ड का आ जाएगी लोकेशन, लेकिन जो अंदर वाली साइड के ऊपर शॉप है उसको एक बहुत ज़बरदस्त, या अंदर वाली साइड के ऊपर जो अपार्टमेंट है उसको एक बहुत ज़बरदस्त लोकेशन दी जा रही है। वो लोकेशन ये है कि सेंटर के अंदर इसके अंदर एक पूल बनाया जा रहा है। ठीक है। और आपका अपार्टमेंट जो अंदर वाली साइड पर होगा वो पूल ओपनिंग होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक आप जिस तरह कह लो कि आप यूएई के अंदर जाते हो, वहाँ आपको ये अमेनिटीज़ इस तरह की और इस तरह की साइट सीइंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, तो इंशाल्लाह वो आपको यहाँ करके दी जाएंगी। जी सर, अपने क्वेश्चन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जिस तरह मैं पहले आपसे डिलीवरेंस के बारे में सवाल कर रहा था, क्या आपको नहीं लगता अगर एरिया को 3.5 कनाल से 9 कनाल पे लेके जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट स्लो हो जाएगी और ये ऑन टाइम डिलीवर नहीं हो पाएगा? बिल्कुल सनान, इसके बारे में आपको बाशफ़ाफ़ अल्फाज में बताऊंगा कि डॉक्टर साहब की सुबैल इकराम के अपने मुंह के अल्फाज हैं कि यहाँ 24/7 आपको वर्क जो है वो ऑन प्रोसेस होता हुआ नज़र आएगा, और जितने भी क्लाइंट्स हैं, जिन लोगों ने इनके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट इन किया होगा या जो करना भी चाहते हैं, उनको 24/7 सर्विलेंस दी जाएगी कि वो अपने प्रोजेक्ट को बनता हुआ हर वक्त देख सकते हैं। चीज़ बेसिकली ये नहीं होती कि प्रोजेक्ट पहले छोटा था और अब बड़ा हो गया है, उसको डिलीवरी के ऊपर टाइम लगेगा। चीज़ बेसिकली ये होती है आपकी डेडिकेशन। तो डेडिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह ABS डेवलपर्स की बहुत तगड़ी है, बहुत ज़बरदस्त है, और इंशाल्लाह वो 24/7 अपना प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। और इंशाल्लाह हमें, क्योंकि बेसिकली हमें प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर भी ये चीज़ होती हुई नज़र आई है कि उन्होंने 24 मंथ्स का टाइम दिया था, और जो कि उन्होंने बिफोर टाइम इसको डिलीवर किया 20 मंथ्स के अंदर। तो इंशाल्लाह उसी डेडिकेशन के साथ ही इस प्रोजेक्ट को भी वो लोग ऑन टाइम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। सर अब हम आते हैं पेमेंट प्लान की तरफ। जिस तरह कि हमने कहा कि इनका सबसे जो है वो सस्ता पेमेंट प्लान है, 12,000 पर स्क्वायर फीट में दे रहे हैं। लास्ट 20 नवंबर को उन्होंने पेमेंट प्लान रिवाइज़ किया था। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या इसमें मज़ीद रिवीजन भी आएंगी? अच्छा, आपको मैं इस सवाल के अंदर ही आपको इसका जवाब भी देता हूँ, और एक और सवाल भी आपका शायद कस्टमर्स का वो हो, मैं उसको भी आगे थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली देखें, पहले इन्होंने 12,000 पर स्क्वायर फीट का इन्होंने जो लॉन्चिंग की थी रेट्स की, और उसके बाद इन्होंने 20 नवंबर की उसकी क्लोजिंग डेट दी थी, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फेबुलस उसके अंदर हमें कस्टमर्स का रिस्पॉन्स देखने को मिला। और अभी भी स्टिल जो अब नया पेमेंट प्लान आया है, ये हमारे स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा, 14,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है। ये 14,000 पर स्क्वायर फीट में आपको बताता चलूँ कि स्टिल ये बहुत मिनिमम रेट है। और इस वक्त मिनिमम भी जितने भी डेवलपर्स हैं बैरिया टाउन के अंदर, ये चैलेंज मैं आपको करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि अभी भी 14,000 पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से कोई भी प्रोजेक्ट बैरिया टाउन के अंदर ऐसा नहीं है जो कि अपना प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा हो। स्टिल अभी भी जो एंड यूज़र्स हमारे कस्टमर्स जिसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा ही शानदार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इसके अंदर लाजमी इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी तक बैरिया टाउन के अंदर चैलेंजिंग रेट्स हैं ये कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, या आने वाले टाइम में भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो इन रेट्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा हो। और सेकंड क्वेश्चन जो एक मेरे ज़हन में आ रहा था सनान, वो ये था कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स इस तरह के होंगे जो कहेंगे कि पेमेंट प्लान तो इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन ये प्लान उनके लिए बेनिफिशरी किस तरह हो सकता है। ठीक है कि लाइक अभी भी मतलब पेमेंट प्लान इंक्रीज़ होने के बावजूद आप लोग कैसे कह सकते हैं कि इस प्लान के अंदर बड़ा ही ये एक मिनिमल और एक कस्टमर को लेके बड़ा ही एक उनके लिए लाइक बिलो द बजट जाके हम इसको उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका सवाल का जवाब ये है कि जिस तरह के पहले जो प्लान था वो बेशक 12,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से था, और 1 बेड अपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो 60 लाख उसकी टोटल अमाउंट थी, और डाउन पेमेंट जो उसकी थी वो 20 लाख थी। गोया के पर स्क्वायर फीट इसका इंक्रीज़ कर दिया गया है, 14,000 के ऊपर ले गए हैं, लेकिन एक शानदार तरीके के साथ इस प्लान को बनाया गया। एक शानदार अपॉर्चुनिटी है हमारे एंड यूज़र्स के लिए कि डाउन पेमेंट जो बेसिकली जिसके अंदर हमारे मेजर एंड यूज़र्स को, हमारे क्लाइंट्स को दुश्वारी आ रही थी कि 20 लाख एक बहुत एक
हाई बजट एक डाउन पेमेंट है, ठीक है, उसको डेवलपर ने अपने एंड यूज़र्स को मद्देनज़र रखते हुए उस 20 लाख को हाफ अमाउंट से भी कम कर दिया है, यानी कि 14,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर तो पेमेंट प्लान चला गया, लेकिन वो 20 लाख की डाउन पेमेंट जो थी उसको उठा के डायरेक्ट ये 8 लाख के ऊपर ले आए हैं। तो वो लोग जो लोग इसके अंदर एक बजट नहीं रखते थे प्रीवियस प्लान के हिसाब से, उन लोगों के लिए इस प्लान के अंदर एक बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है इन्होंने, जो कि अब नेक्स्ट प्लान जो कि 20-25 डेज़ के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी ख़त्म कर दी जाएगी। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। 8 लाख रुपए से सिर्फ आप लोग बुकिंग करा सकते हैं 1 बेड की, और 12 लाख रुपए से सिर्फ आप बुकिंग करा सकते हैं 2 बेड की, जो कि प्रीवियस प्लान के हिसाब से 32,50,000 थी। 50% से भी उसको नीचे ले गए हैं डाउन पेमेंट को। ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट इन करके आने वाले टाइम के अंदर आप लोग एक प्रॉफिटेबल टर्नओवर, एक शानदार प्रोजेक्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर तमाम तर 5 स्टार एमेनिटीज़ दी जा रही हैं। 40+ एमेनिटीज़ हैं इसके अंदर, लाइक आप कह लें कि फूड कोर्ट, सोना, जकूज़ी, जिम और बहुत सारी एमेनिटीज़ इसके अंदर दी जा रही हैं। 10+ हाई स्पीड इसके अंदर आप कह लें कि लिफ्ट्स लगाई जा रही हैं। तो किसी भी किस्म का इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के अंदर फ्लॉ नहीं आने वाला। अभी तक बैरिया टाउन के अंदर अगर आप बात करें तो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर बेसमेंट पार्किंग नहीं दी गई। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह B1 B2 के नाम से बेसमेंट पार्किंग दी जा रही है, ताकि किसी भी क्लाइंट को पार्किंग से रिलेटेड कोई दुश्वारी नहीं आती। अभी आप जिस तरह के पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर देखेंगे ना, प्रोजेक्ट्स उन्होंने बहुत बड़े बड़े बना दिए हैं, लेकिन पार्किंग फैसिलिटी ज़ीरो है उनके अंदर। तो ये तमाम तर छोटी छोटी एमेनिटीज़ हैं, तमाम तर छोटी छोटी फैसिलिटीज़ हैं, जिनको मद्देनज़र यहाँ रखा जा रहा है। और इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट ये प्रोजेक्ट होगा। हेलीपैड इस प्रोजेक्ट के अंदर दिया जा रहा है, ठीक है, और टॉप ऑफ द लाइन टॉलेस्ट बिल्डिंग ये इंशाल्लाह बैरिया टाउन की होगी। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पेमेंट प्लान की बार बार रिवाइज होने से बाज़ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि डेवलपर के माइंड पता नहीं क्या है, वो सिर्फ पैसा बनाना चाह रहा है। तो इसके और मज़ीद क्या हमारे एग्जिस्टिंग और न्यू कस्टमर्स के लिए हिडन बेनिफिट्स हैं? अच्छा, इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ होती है कि एबीएस डेवलपर की एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि वो बेसिकली मार्केट के अंदर अपनी चीज़ को सेल करने नहीं आते। उनका मेन फोकस बेसिकली ये है कि जितने भी एंड यूज़र्स हैं वो एंड यूज़र हैं जो कि एक नॉर्मल बजट रखते हैं, ठीक है, उन लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए। अभी आप जिस तरह पहले देखें, पहले प्लान के अंदर 12,000 स्क्वायर फीट रेट था, जो कि इस वक्त चैलेंजिंग रेट है बैरिया टाउन के अंदर, कहीं भी पर स्क्वायर फीट नहीं दिया जा रहा। उस पेमेंट प्लान को रिवाइज कर दिया गया 14,000 स्क्वायर फीट के ऊपर ले, लेकिन उसके अंदर भी आप कह लें कि एंड यूज़र को ही मद्देनज़र रखा गया है। उसकी एक नॉर्मल जो एंड यूज़र है उसके बजट को, उसकी पॉकेट को मद्देनज़र रखा गया है कि देखें डाउन पेमेंट्स उसके अंदर डिक्रीज़ कर दी गई हैं, 50% से मज़ीद डिक्रीज़ कर दी गई हैं, ठीक है। तो इनकी मेन फोकस जो है ना, वो पेमेंट प्लान देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज़ होना ही होना है, ठीक है। और लेकिन उस इंक्रीज़ होने को आप अगर आप एंड यूज़र के हिसाब से बेनिफिशियरी देखें तो वो उसके अंदर बेनिफिट ये है कि स्टिल अभी तक एंड यूज़र का ख्याल ही रखा जा रहा है। कहीं अगर पर स्क्वायर फीट इंक्रीज़ कर दिया गया है तो उसको डाउन पेमेंट्स के अंदर रिलैक्स कर दिया गया। तो इंशाल्लाह आने वाले पेमेंट प्लान में भी अगर हम देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी टफ़ ज़रूर हो जाएंगी प्लान के हिसाब से, लेकिन इंशाल्लाह उसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटी एंड यूज़र के लिए लाजमी होगी। लेकिन इस वक्त जो प्लान बनाया गया है ये स्टेट ऑफ द आर्ट, ये आप कह लें कि पेमेंट प्लान है, बड़ा एंड यूज़र को मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, ये थे आपके क्वेश्चन जिनका हमने आंसर किया। इस तरह के मज़ीद सवालात के लिए आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। पर्ल 1 कोर्टयार्ड में व्यूअर्स बुकिंग करवाने के लिए या मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें रब्ता कर सकते हैं। अपने सवालात के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं और हमें यूट्यूब वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।